हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पार्ट ए यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट यानी बाजार के विभिन्न रूप। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी लंबा चैप्टर है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये जो पहला पार्ट है आज का, इसमें हम लोग इसके पूरे एमसीक्यूज, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इन्हीं के बीच में से कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को इस चैप्टर का जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में पढ़ा दूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक थ्योरी, एक एक ग्राफ, सब चीज हम लोग उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, वन क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पिछले साल भी पूछे गए हैं और इस साल भी आप लोगों को इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो एक एक करके जो है वो क्वेश्चन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा से समझाएंगे, बस देखते जाना, समझ में आते जाएगा सब चीज। देखो, सबसे पहले बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पे कि बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। तो बोल रहा है कि क्या बाजार एक क्षेत्र है, एक एरिया है। बिल्कुल सही। क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति, प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर एंड सेलर। बिल्कुल सही, क्योंकि एक बाजार में बायर और सेलर, परचेजर और सेलर यानी खरीदने वाला और बेचने वाला होता है। वस्तु का एक मूल्य होता है यानी कि सिंगल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। हाँ भाई, वस्तु का एक मूल्य होता है, सही बात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी बाजार, ये सभी चीज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है, व्हाट डज ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट शो। अब आप मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलोगे क्या होता है, तो बेसिकली एक ऐसा बाजार जहां किसी भी गुड्स को बेचने वाला जो सेलर होता है, यानी उस गुड्स को बेचने वाला जो विक्रेता होता है, वो केवल एक हो। यानी एक ऐसा बाजार जहां वस्तु का सिर्फ एक विक्रेता होता है, उस बाजार को बोला जाता है हम लोग का एकाधिकार बाजार। ठीक। एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, जहां वस्तुओं और सेवाओं को बेचने और खरीदने वाले बहुत होते हैं, यानी कि सिंपल समझ लो, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। ऐसे बाजार जहां विक्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होता है, उसको पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार बोला जाता है, यानी शून्य कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट या जीरो कंपटीशन मार्केट। और ये जो है एकाधिकार बाजार, ये कुछ नहीं दर्शाता है, बस बाजार का एक नेचर को दर्शाता है, बाजार की एक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 3 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है बाजार स्थिति जिसे वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर। देखो, सेलर नहीं बोला, बोल रहा है बायर। ऐसा बाजार जहां खरीदने वाला सिर्फ एक हो, तो उस बाजार को हम लोग बोलते हैं मोनोप्सोनी मार्केट, यानी मोनोप्सोनी बाजार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड। इसी क्वेश्चन को देखो और करके बोल रहा है विभेद उत्पाद किसकी विशेषता है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक। किस बाजार में अलग अलग प्रकार का गुड्स प्रोडक्ट्स जो है वो देखने को मिलता है, तो वो एकाधिकार बाजार यानी कि मोनोपोली मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5 बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो हम सबको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन ऐसा बाजार होता है जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होता है, वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने और बेचने वाले क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। पहला ऑप्शन बोल रहा है फार्म कीमत प्राप्त करता होता है, कीमत निर्धारक नहीं, फार्म इज प्राइस टेकर नोट प्राइस मेकर। सही बात है ये, क्योंकि यहाँ जो है इतने सारे सेलर होते हैं और सेलर जो है यानी विक्रेता जो है वो अपने से प्राइस तय नहीं करता है, फार्म जो प्राइस तय करके देता है उसी को ये लोग एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि बेसिकली जो प्रोड्यूसर जो तय करता है प्राइस उसी को ये लोग एक्सेप्ट कर लेता है। फार्म का मांग वक्र पूर्णता लोचदार होता है, प्राइस डिमांड कर्व इज परफेक्ट इलास्टिसिटी। हाँ भाई, क्योंकि इसमें जो डिमांड जो है वो बढ़ते घटते रहता है, हमेशा डिमांड चेंजेबल होता है, चेंज होता रहता है। औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होता है, एआर और एमआर बराबर होता है। बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एआर एमआर कैसे होता है, ठीक है, कैसे बनता है, सब चीज बताएंगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। एकाधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ मोनोपोली। फीचर नहीं है। ऑप्शन ए एक विक्रेता और अधिक क्रेता, वन बायर एंड मेनी सेलर। बताओ तो क्या मोनोपोली मार्केट में एक अधिकार बाजार में क्या एक क्रेता और बहुत अधिक विक्रेता होता है। सर ये गलत बोल रहे हैं आप, ये इसका विशेषता नहीं होता है। बोल रहा है कौन विशेषता नहीं है, ये विशेषता नहीं है और बाकी दोनों इसका विशेषता होता है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोनोपोली। मोनोपोली के लिए इनमें से सभी जो है वो सही होता है। पहला,
फार्म कीमत निर्धारक यानी फार्म इज प्राइस टेकर, हाँ प्राइस मेकर, हाँ भाई, क्योंकि मोनोपोली में एक अकेला आदमी उस सामान को बेचने वाला है तो कीमत वो खुद तय करता है। दूसरा, मांग का ऋणात्मक ढाल होता है, बिल्कुल सही, वो प्राइस बढ़ाता घटाता है, डिमांड बढ़ता घटता है। अब उसके बाद कीमत विभेदीकरण की संभावना हो सकती है, हाँ हो सकती है कीमत विभेदीकरण, ठीक है, कीमत विभेदीकरण की संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। चलो, तो हम लोगों का 7 का आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एकाधिकार प्रतियोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, विच वन इज ए फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, तो इनमें से सभी एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट का जो है वो फीचर होता है। 9 नंबर पे बोल रहा है, जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम है ए मार्केट इन विच देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट द मार्केट इन, ऐसा बाजार जहाँ क्रेता और विक्रेता अपने मन से आते हैं अपने मन से जाते हैं, यानी फार्म फार्म खुल सकता है बंद हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो हम लोगों का होता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। और ऐसा बाजार जहां पे एंट्रेंस और एग्जिट में जो है प्रतिबंध होता है, यानी जो है नया फार्म नहीं आ सकता है, वो एकाधिकार बाजार होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 पे बोल रहा है, किसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, तो हम लोग अभी जाने बायर और सेलर जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी है और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, जहां प्रतियोगिता बाजार है, ठीक है, वहां पे जो है वो आपका लार्ज नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे बोल रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम आर जो है वो बराबर होता है, कुछ इस तरीके से इसका ड्राइंग बनता है, देख लेना, हाँ कुछ इस तरीके से इसका जो है वो ड्राइंग बनता है, ये 0 है, ये x है, ये y है, यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू बराबर होता है एम आर का, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। 12 नंबर पे, विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ प्योर कंपटीशन, प्योर कंपटीशन का क्या फीचर है, तो प्योर कंपटीशन का जो है इनमें से सब फीचर है, क्योंकि एक प्योर कंपटीशन में जो है ये सब चीज जो है वो पाया जाता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के बाजार में जो है ये पूरा जो है ये चीज पाया जाता है परफेक्ट कंपटीशन बाजार में, ठीक है। आगे इजी है इसलिए सब छोड़ रहे हैं। 14 नंबर पे बोल रहा है, एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज गिवन बाय चेम्बरलिन ने जो है इसके बारे में बताया था। 15 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, कौन यहाँ से परफेक्ट कंपटीशन का फीचर नहीं है, ऑप्शन ए क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिकतम संख्या यानी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये फीचर्स है। वस्तुओं की एकरूपता, वस्तुओं की एकरूपता नहीं भाई, वस्तुओं की एकरूपता नहीं होती है, क्योंकि इस बाजार में जो है, एक मिनट, हाँ वस्तुओं की एकरूपता होती है, वस्तुओं की एकरूपता हाँ बिल्कुल होती है, फीचर है ये। विज्ञापन तथा विक्रय की लागतें, विक्रय बाजार का पूर्ण ज्ञान, ये इसका फीचर्स नहीं होता है, ठीक है। और बाकी 3 चीज जो है इसका फीचर्स होता है, और बोला कौन फीचर्स नहीं होता है, तो सी नंबर इसका नहीं होता है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है, इन विच मार्केट इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, अभी हम लोग पढ़े ए आर इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एम आर, किस बाजार में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में। 17 नंबर क्वेश्चन में, वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए फार्म इज अंडर, मतलब किस बाजार में जो गुड्स का प्राइस होता है और उसका जो डिमांड होता है उसके बीच जो होता है वो इन्वर्स मतलब होता है उल्टा संबंध पाया जाता है, यानी प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, डिमांड घट रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, इस तरीके से जो है वो पाया जाता है, तो वो इन दोनों ही बाजार में जो है वो चीज पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विभेदीकृत उत्पाद विशेषता है, डिफरेंशिएट प्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार का वस्तु जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो हम अभी बताए थे प्रतियोगिता बाजार में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों बाजार में जो है ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है वो पाई जाती है। 19 नंबर पे पूछ रहा है, समरूप उत्पाद विशेषता है, इसके होमोजियस प्रोडक्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किस तरीके के बाजार में जो है एक समान वस्तु जो है वो पाया जाता है, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एक समान वस्तु जो है वो पाया जाता है, यानी एक ही सामान को बेचने वाला बहुत सारा विक्रेता होता है, ये भी वही सामान बेच रहा है, वो भी वही सामान, वो भी वही सामान, वो भी वही सामान, सेम पाया जाता है, ठीक है। इस सबको थोड़ा अच्छा से याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है,
चलो ये हम लोग का एक सीरीज हो गया। अब इसका एक और पार्ट बताते हैं जो हम लोगों को आपका अगर एग्जाम स्कोरर बुक है तो वहां मिल जाएगा। क्वेश्चन पे बोल रहा है अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी। अगर बहुत कम समय के लिए सप्लाई किया जाता है तो सप्लाई को जो है वो पूर्णता क्या होता है भाई, बेरोजगार होता है। जो सप्लाई अगर मान लो छोटा समय के लिए किया जाएगा तो उस समय सप्लाई को जो है वो बदलना नहीं पसंद किया जाता है, तो पूर्णतः बेरोजगार होगा। लेकिन हमको जहां तक डाउट है इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए, क्योंकि अल्पकाल में जो है वो उसको परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन जहां तक है इसका आंसर ए होगा। हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, आप लोग हमको इसको कमेंट करके बताना, क्योंकि हम 2-4 बुक में इसका आंसर ढूंढे और अलग अलग आंसर मिला हमको। किसी बुक में ये मिला, किसी बुक में वो मिला, इवन इंटरनेट पे भी हमको 2-2 आंसर मिला, ठीक है। और हम अपना खुद का नोट्स भी चेक किए तो वहां हमको ये क्वेश्चन नहीं मिला। अगर आपको पढ़ाया गया है या आप इसका आंसर जानते तो एग्जैक्ट आंसर हमको इसका बता देना। 2 नंबर पे बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में फार्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ए फार्म। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फार्म होता है वो प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं। कीमत स्वीकारक होता है, कीमत का निर्धारक नहीं होता है, कीमत का निर्धारक नहीं होता है, कीमत का स्वीकारक होता है। 2 का आंसर होगा आपका बी, ठीक है। 3 नंबर पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। द प्राइस ऑफ ए गुड्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज डिटरमाइंड बाय। किसके द्वारा तय होता है, तो मांग और पूर्ति के द्वारा, डिमांड और सप्लाई के द्वारा। डिमांड और सप्लाई को देख के ही जो है वो प्राइस तय होता है। 4 नंबर पे बोल रहा है बाजार मूल्य संबंधित होता है, मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विद। इनमें से सभी, बाजार मूल्य इन सबसे ही जो है वो प्रभावित। रुको रुको 1 मिनट, इस सभी से नहीं भाई। बाजार मूल्य जो है वो अल्पकाल से संबंधित होता है। प्राइस इज वेरी शॉर्ट पीरियड, प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 5 में बोल रहा है बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं विच। ये तो अभी अभी पढ़े थे क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, इन विच मार्केट डिफरेंशिएट इज फाउंड। यानी किस बाजार में अलग अलग प्रकार का गुड्स जो है वो पाया जाता है। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता में। इस साल ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का 2023 का एग्जाम में पूछा था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 7 नंबर पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या सही होता है, ऑप्शन ये भी तो अभी अभी हम लोग पीछे पढ़े थे ना क्वेश्चन, हाँ वही है। राइट आंसर होगा इसका डी। 8 पे बोल रहा है बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन। मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, ठीक है। अल्पकाल बाजार के रूप में, दीर्घकाल बाजार के रूप में, अति दीर्घकाल बाजार के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा, अभी अभी तो ऊपर पढ़े थे ना भाई अल्पकाल। देखो ये कहाँ गया अल्पकाल, ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 को ही यहाँ पे हम लोगों को रिपीट करके ही जो है अभी पूछ रहा है, ठीक है। तो बाजार मूल्य परिभाषित किया जाता है अल्पकाल में। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, द प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड बाय। ये तय होता है उसका मांग और पूर्ति के द्वारा। किसके द्वारा भाई, उसका मांग और पूर्ति के द्वारा तय होता है, ठीक है। 8 नंबर पे बोल रहा है एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है, व्हाट डज द मोनोपोलिस्टिक मार्केट शो। एक मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट होता है वो आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो दिखाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे किस बाजार में एआर और एमआर बराबर होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन में बराबर होता है। इस तरीके से इसका कुछ कुछ जो है वो ग्राफ बनता है, ठीक है। आगे 17 नंबर में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है, विच टाइप्स ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है वो किस तरीके के गुड्स को जो है वो बनाया जाता है, तो सिंपल सा बात है, उसमें जो है एक समान यानी कि होमोजियस गुड्स, एक समान वस्तुओं को बनाया जाता है। यहाँ भी वही सामान बिक रहा है, यहाँ भी वही सामान, यहीं भी वही सामान। बोल रहा है 18 पे अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फार्म को हानि होगी जब इन शॉर्ट रन ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज सफर लॉसेस व्हेन पी इज इक्वल टू मोर देन इट्स एसी। तब उसको जो है वो लॉस होता है, ठीक है। 18 का राइट आंसर होगा सी। 19 नंबर पे बोल रहा है फार्मों को मुक्त प्रवेश तथा निकासी से स्थिति बाजार में कीमत सदैव डॉट 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 के बराबर होती है। इन द सिचुएशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फार्म द मार्केट प्राइस ऑफ ऑलवेज इज इक्वल टू। यानी एक ऐसा बाजार होता है जहां फार्म जो है अपना मर्जी से आता है और अपना मर्जी से जाता है, तो वहां से जो कॉस्ट है वो उसका मिनिमम जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। यानी उसका जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो नॉर्मली एमआर के क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि बाजार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, तो ए आर बराबर क्या होगा इसका, एमआर होगा, ठीक।
आगे 20 नंबर पे बोल रहा है एकाधिकार में फार्मों की संख्या हो सकती है। सिंपल सा बात है भाई, एकाधिकार बाजार है ना, मोनोपोली मार्केट है, तो सिर्फ एक फार्म होगा उसमें, सिर्फ एक फार्म। अच्छा आगे बोल रहा है एक अधिकारी नियंत्रित कर सकता है। ए मोनोपोलिस्टिक्स कैन कंट्रोल, एक मोनोपोलिस्टिक जो है वो किस चीज को कंट्रोल कर सकता है, तो एक मोनोपोलिस्टिक जो है वो कीमत और उत्पाद की मात्रा दोनों को कंट्रोल कर सकता है। वो प्रोड्यूस कितना गुड्स को प्रोड्यूस करेगा उस चीज को भी कंट्रोल कर सकता है, और उस गुड्स को कितना रुपया में बेचेगा उसको भी वो कंट्रोल कर सकता है, यानी दोनों चीज को वो कंट्रोल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, बस खत्म होने वाला है। बोल रहा है जिस बाजार संरचना में केवल दो फार्म हो उसे कहा जाता है द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर ओनली टू फार्म इक्वल। सिर्फ और सिर्फ कितना फार्म है, बोल रहा है दो फार्म। एक ऐसा बाजार जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो फार्म है तो उसको बोला जाता है अल्पा अधिकार, यानी कि सॉरी सॉरी सॉरी, दो फार्म बोल रहा है ना, दो फार्म बोल रहा है तो क्या होगा, ड्यूपोली, यानी कि द्विअधिकार, ड्यूपोली ड्यू अधिकार। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कार्टेल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना है, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इज कार्टल इज पॉसिबल। कार्टल जो है वो किस तरीके का बाजार संरचना में पाया जाता है, तो वो ड्यूपोली यानी द्वि अधिकार में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, इतना ही जो है वो मोटा मोटी इस पूरे चैप्टर का जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आपको कोई एमसीक्यू ऐसा लगता है कि हम उस एमसीक्यू का आंसर गलत बताए हैं तो हमको कमेंट करके उसका आंसर बता देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन हम आप लोगों को ठीक से नहीं समझा पाए, जल्दी जल्दी बना दिए, तो भी हमको कमेंट करके बता देना, तो हम आपको उस क्वेश्चन को स्पेशली आपको फिर से जो है हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, इतना अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो बस भाई इस चैप्टर में इससे ज्यादा और एमसीक्यू पढ़ना नहीं है। इसके बाद एक और चैप्टर लाएंगे पार्ट ए यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा खत्म हो जाएगा और 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर देंगे, यानी पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोगों का हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत और परेशानी है कमेंट करके हमसे पूछ लेना।